गिरी जंजीरा फोर्ट दे विच जाण लई टिकटां दी लाइन च लगे हुए गिरी इत्थों टिकट मिलूगी वोट दी जिथे विच असीं जंजीरा फोर्ट विच जावांगे। लो भी दोस्तों आपां नूं 80 रुपये पर बंदा टिकट के हिसाब नाल मिल गया। हुण आपां बोट दे विच चलांगे। ठीक है, ये 20 सवारियां जो पूरियां होंदियां उदों ही चलदे आ। ते आओ तुहानूं बोट दिखाउने आ। कट लिया कर रोक ला यार। चल पी बोट चल पी, बस ने हारन मारता। इधर बैठ जा, इधर और नहीं और 20 रुपए ना दिखे इतने बैलेंस रखो। लो जी आप बोट की छत के उपर बैठ के जावे हम। राम सिंह किवें आ, अंदर नालों बाहर किवें आ?
ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੋਪ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਧਾਤੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ठेवायचं ना तुमचा गोळा घेऊन भाग येस गोळा व्यवस्थित आणि इकडे नाही तर माग व्यवस्थित पोरांना व्यवस्थित पोरांना ते आहे की तुम्ही एक जण जा, तुम्ही एक पोरांना थांबा, तुम्ही एक असं करा, थांबणार इसरी वरती चढ गो, वरती चढ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬੋਟ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ होय मागे नाही बसायचं, पप्पा पण खाली देत आहे, ते अंकल मारतात, तिला रागवायला पौना घंटा 45 मिनट यहाँ पे अपना बोट रुकेगा और यही बोट से अपने को वापसी में आना है। लेकिन जब वापसी में आएंगे ना तो आप लोगों को पुष्पावती बोट का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, जंजीरा किला जो देखने के लिए आते हैं, एक ही जगह का सर्विस नहीं, यहाँ पे 3-4 जगह की अलग अलग सर्विस है, लेकिन चढ़ने उतरने के लिए एक ही टाइप के बोट है। तो बाय मिस्टेक अगर आप लोग दूसरे बोट में बैठ के जाएंगे तो सामने के गांव में जाएंगे, जाना था चीन पहुंच गए जापान कहावत हो जाएगी। इसीलिए आने के बाद आपको पुष्पावती किला जो जा रहे देखने के लिए, तो किले में जाने के बाद आपको घूमना कैसे है कि जंजीरा किला जो आप देखने के लिए आए हैं, ये किला अंदर से छोटा मोटा नहीं है। टोटल जो इसका एरिया है 22 एकड़ में बनाया हुआ है, और 22 एकड़ आप घूमने जाएंगे पूरा दिन खत्म होगा, पर ये किला जो ये खत्म नहीं होता है। तो 22 एकड़ में आप लोगों को देखना क्या है, जैसे इसके अंदर राजा का दरबार है जो उस जमाने के अंदर 7th फ्लोर में बना हुआ था, रानी का शीश महल, चोर गेट, तालाब, नगार खाने, बारूद खाने, अंडरग्राउंड टनल है, वॉच टावर है, टहलनी बुरुज है, मस्जिद है, मंदिर और तोप है। इस किले को बनाने वाले राजा का नाम है सिद्दी जौहर। अब सिद्दी जौहर बोलेंगे तो अपने हिंदुस्तान के अंदर सिद्दी नाम के भी 2 बादशाह है। सिद्दी जौहर के 2 बादशाह बोलेंगे तो महाराज के जमाने के जो सिद्दी थे वो मुगल थे जो पे बेड़ा डाल के बैठे हुए, और जिन्होंने ये किला बांधा ये महाराज से 450-500 साल पहले बना हुआ किला है। ठीक है, सबों को बताऊंगा यहाँ पे महाराज का जन्म कब है। 1630 जंजीरा किला 11th सेंचुरी 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया है। 1140 में किला बन के तैयार हो गया, यानी टोटल इस किले को बनाने के लिए राजा को 22 साल लगे। 22 साल में इन्होंने पूरा 22 एकड़ का फोर्ट तो बनाया, पर इतनी बड़ी हुकूमत कभी राजा ने अपने नाम से न कि अपने पूर्वजों के नाम से चलाई। तो इस किले का टाइटल क्या था, पंजतन 5 पीर रियासत हफ्साने जजीरा। जैसे आप लोग सुन के आए मुरुड जंजीरा, तो मुरुड एक तालुका है, सर सिटी है। जंजीरा के किले का नाम है, इसका रियल नाम है जजीरा। अब समंदर के बीच में जो आइलैंड होता है उसको जजीरा कहते हैं। अभी हमने आपने रिपीट करके जजीरे से इस किले को जंजीरा बना दिया। आज किला वर्ल्ड में मुरुड जंजीरा के नाम से फेमस हो गया। तो किला पंजतन 5 पीर बोलेंगे तो क्या है, तो सर अंदर साइड में समाधि है जिनके कारण ये किला बना। अब ये किले को समंदर में 950 साल हो गए, पर इस आइलैंड के ऊपर समाधि को कितने साल हो गया कोई नहीं बता सकता। तो किला बनाने से पहले समाधि थी, और ये समाधि को ये लोग बहुत मानते थे। जब भी हिंदुस्तान में आने के ऊपर इनके ऊपर फूलों की माला चढ़ा के दुआएं मन्नतें करके चले जाने। जब यहाँ पे आ गए तूफान होने के कारण एक रात गुजारा इन्होंने, तो देखा कि समंदर का पानी किले को समाधि को टच हो गया, तो इन्होंने किला बनाया। अब इस किले के अंदर जाना कैसे, आप जब जैसे किले के अंदर एंट्री करते हैं तो आप लोगों को पहले दरगाह मिलती है। दरगाह से राइट साइड में जाएंगे आप लोगों को रास्ता मिलेगा। रास्ते से आप लोगों को छोटा सा टनल है, अंदर जाना है। जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को 15 से 20 स्टेप मिलेगी।
वो स्टेप चढ़ने के बाद आपको दिखेंगे किले के अंदर हिंदुस्तान की 3 नंबर की मानी गई तोप, जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। वजन कितना सर उसका, वेट कितना, तो 22 टन, 22,000 किलो का तोप किले में लाया कैसे है, इसको बनाया कैसे, तो राजा ने इसके एक एक पीस लाया है, जैसे लेडीज बैंगल कहते हैं ना, ऐसे बैंगल लाके इन लोगों ने जोड़ा है। और जोड़ने के लिए उस जमाने के अंदर लाइट नहीं था, गैस वेल्डिंग हो नहीं सकता है, तो शीशा जो होता है ना अपने 2 किलो में होता है, शक्कर लगा बूम बूम देखते रहते हैं ना, उसके अंदर जो शीशा होता है लेड, वही लेड का यूज किया ज्वाइन करने के लिए। ये लेड को ज्वाइन करने के बाद तोप को बनाने वाले ने खासियत क्या रखा कि आदमी जब धूप में रहता है 5 से 7 मिनट में अपना सर गर्म होता है, पर किले में जो तोप है ना सर 12 घंटा सन में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, तो उसको पंजे धातु से बनाया हुआ है। अब वहाँ पे जाने के बाद आपको 3 तोप मिलेंगे, कलाल बांगड़ी, गायमुख और चाउ। तोप देखने के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है, आपको 2 सर्कल पार करना है। फर्स्ट सेकंड सर्कल पार करने के बाद तीसरे सर्कल में जाएंगे आप। तीसरे सर्कल में जैसे जाते आप लोगों को विंडो से सामने वाला समंदर के बीच में एक और किला नजर आता है, जिस किले का नाम है पद्मदुर्ग कासा किला, जो महाराज के लड़के हैं संभाजी महाराज, जिन्होंने इस किले को जीतने के लिए आगे वाला किला बनाया हुआ था। जब महाराज ने उस किले का बांधकाम स्टार्ट किया, रायगढ़ किले पे मुगलों का अटैक हो गया। रायगढ़ जो हुकूमत थी अपने महाराज की थी, उनको अपनी हुकूमत बचानी थी, तो उन्होंने क्या किया, इस किले को छोड़ दिया कि मैं बाद में जीतूंगा लेकिन रायगढ़ मेरे लिए जरूरी है, तो उन्होंने रायगढ़ को बचाया, इस किले को छोड़ दिया। उसमें ये सिद्धि सेठ निकल गए। बाद में इन लोगों ने अपनी पोजीशन को इतना सर मजबूत किया कि किसी भी राजा को ये किला जीतने नहीं दिया। ये तो आप जानकर आए, सुनकर आए कि जंजीरा किला अजिंक्य फोर्ट में माना जाता है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के 2 ही किले हैं जो लास्ट तक कोई जीत नहीं पाया, एक दौलताबाद का जंजीर किला और एक नूर जंजीरा किला। तो इस किले को नहीं जीतने का रीजन 3 खासियत है। पहला खासियत देखो अपने बोट से स्टार्ट है कि जब तक अपना बोट गेट के पास नहीं जाएगा या अपन खुद गेट के पास नहीं जाएंगे, आपको उसका एंट्री गेट पता नहीं चलता है। गेस कर लो कि एंट्री गेट इतना बड़ा है कि गेट में आज भी 200-250 लोग खड़ा रहता है, इतना बड़ा उसका मेन एंट्री गेट बनाया हुआ है। किले का दूसरा खासियत जो समंदर देख रहे अब ये शांत है, पर यही समंदर को आप लोग जून जुलाई में आके देखेंगे, समंदर के अंदर 8 से 10 से 12 फीट की लहर होती है, और ये लहर जब किले के दीवारों को टकराती है तो 90 फीट हाइट के ऊपर समंदर का पानी जम करता है, यानी किले की हाइट कम पड़ जाती है। तो वेव्स टकराने से, लहर टकराने से क्या हो गया, दीवार का पत्थर खींचकर अंदर चला गया, टूटकर अंदर चला गया, पर मटेरियल देखो जॉइंट बाहर है। तो जंजीरा किला कोई अंबुजा सीमेंट से बना हुआ किला नहीं, क्योंकि 1000 साल पहले कौन था अंबुजा सीमेंट बनाने वाला। तो इन लोगों ने इसके अंदर वापर क्या किया, मटेरियल क्या डाला, तो समंदर चूना, गुड़, नमक और शीशा, जिसको अपन लेड कहते हैं, लेड को पिघला के जॉइंट में डाला, जिसकी वजह से जंजीरा किला समंदर में खड़ा है। और इस किले का तीसरा और मेन खासियत, किले के चारों ओर आप देख सकते हैं कि ये अरबियन सी एक समंदर है। समंदर का पानी तो सबों को पता है कि नमकीन होता है, खारा होता है, पर किले के अंदर स्वीट वाटर लेक, इतने बड़े मीठे पानी के 2 तालाब है कि जिस बोट से अपन किले के अंदर जाएंगे, ये बोट को अगर उठा के डाल दो अंदर तो एक बोट नहीं 4-5 नाव ताला चला सकते हैं, तैर सकते हो उस तालाब के अंदर। तो नाव के अंदर तालाब जो चलेंगे, तो तालाब के अंदर नाव जो चलेंगे तो तालाब कितना गहरा दिखेगा, तो आज उस तालाब की गहराई गिनी गई तो 60 फीट और दूसरे तालाब की 40 फीट। ये कोई मानसून का पानी नहीं, तो ये कुदरत की देन है, क्योंकि जब ये किला बना ना, राजा ने पत्थर बाहर से नहीं लाया है, यही आइलैंड को काट कर किले के बांधकाम में पत्थर लगाया है। जब ये पत्थर लगाया 50 से 60 फीट गहराई में चला गया तो उनको पानी का स्प्रिंग लग गया। जैसा ही पानी मिल गया, इस किले के अंदर लोग आबाद हो गए, क्योंकि जहाँ पानी वहाँ बस्ती। तो इस किले के अंदर 550 घर आबाद थे, 2-2.5 हजार लोग यहाँ पे किले में रहते थे। तो यही राजा किले सैनिक सिपाही का काम करने का, तो राजा इनको खाने पीने के लिए अपने तरफ से देने का। जब तक राजा का राजपाट था, 47 में अपना देश आज़ाद हो गया, राजा लोग का राजपाट खत्म हो गया, इन लोगों ने किले को छोड़ दिया। क्यों, राजा जाने के बाद खाना पीना मुश्किल होने लगा, बारिश में 3 महीना नाव बंद होने लगी, तो इन लोगों ने किले को छोड़ दिया। आज ये जो किले के लोग हैं, 75% लोग आज इस किले के बाहर गाँव में रहते हैं, यानी आज ये गांव के अंदर दोनों समाज किले की हैं, जो गांव में रहते हैं 75% लोग हैं, जो कोली और मुस्लिम दोनों समाज वहाँ पर हैं। तो इस किले में जाने के बाद आपको घूमना कैसे है, मैंने बताया आपको दरगाह से राइट मारना है, राइट मारकर तोप देखना है। तोप जैसे ही देखेंगे, तीसरे सर्कल से आपको नीचे उतरना है। नीचे जब उतरेंगे तो आप लोगों को 2 रास्ते मिलेंगे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो आप लोगों को राइट में नहीं जाना है, 2-2.5 घंटे से वापस नहीं आएगी, तो आप लोगों को लेफ्ट साइड में उतरना है। जैसे नीचे उतरेंगे आप किले के 2nd फ्लोर में जाएंगे,
जिसको वॉच टावर कहते हैं। और वही वॉच टावर के बाद से आप लोग जब वहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को नीचे साइड में सर 2 रास्ते नजर आएंगे। उसमें 2 रास्तों में एक रास्ता टनल का है। सर इस किले के अंदर जब राजा की जब हुकूमत थी ना, तो ये किला नहीं जीतने का रीज़न भी वही है कि किले के चारों तरफ में समंदर है, समंदर के नीचे से इन लोगों ने अंडरग्राउंड टनल निकाला है। तो ये टनल किले से बाहर कहाँ निकलता है? तो ये सामने की गांव में देखो, नारियल के पेड़ जो यहाँ पे है ना, ये ब्लैक कलर की देखो टूटी हुई दीवार सामने अपने को नजर आती है, नारियल के पेड़ के नीचे बिल्कुल वो रास्ता वहाँ पे निकलता है, यानी उसको कहते हैं हाथी महल पैलेस, या राजा का पहला पैलेस वो। बाद में किला बनाया तो टनल वहाँ पे निकाला। इससे अपने को क्या पता चलता है कि पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज नहीं था। अभी कॉलेज है पर नॉलेज नहीं। ये किले की हिस्ट्री है। अब वहाँ से जब ये तालाब टनल देखेंगे, टनल से आगे जाने के बाद आप लोगों को तालाब के पास जाना है। जैसे ही तालाब के पास जाएंगे आप लोगों को सीढ़िया से ऊपर जाने के लिए 125 स्टेप मिलेगी। 125 पहाड़ियाँ चढ़ने के बाद आप लोगों को काठी जैसे पॉइंट में जाएंगे तो आपको पूरा किले का व्यू नजर आएगा। वहाँ से नीचे उतरेंगे आप दूसरे तालाब पे जाएंगे। दूसरे जान जाएंगे, दूसरे तालाब पे जब जाएंगे सर आप, तो दूसरे तालाब को देखो, उसके सामने व्हाइट कलर की इमारत नजर आती है, वो है किले की जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद के बिल्कुल बाजू में दीवार जो नजर आएगी वो है किले की गणेश मंदिर। यानी इस किले के अंदर राजा ने हुकूमत ऐसी नहीं किया था, इन लोगों के लिए मंदिर और मस्जिद बनाया। तो दूसरा जो तालाब था सर, उस लोगों के लिए मिसाल है वो कि क्या थी कि जब भी मंदिर मस्जिद में जाना है तो क्या करना पड़ता है? स्नान वजू करना पड़ता है। तो एक ही तालाब का पानी दोनों समाजों के लिए था। इससे पता चलता है कि वो पहले का प्यार है ना। तो इस प्यार पर एक शायरी सुन लो कि भगवान ने हमें क्या बनाने भेजे थे और हम क्या बना बैठे। कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे, अरे हमसे अच्छी जात तो इन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो जब किले से घूम कर आएंगे ना, मेन गेट पर आप लोगों को एक पिक्चर नजर आएगी, एक शेर और 6 हाथी। वो है सिंबल ऑफ जंजीरा, राजा का राजमुद्रा। जब इस किले के अंदर राजा की हुकूमत थी, उनका एक ही कानून था, किले से बाहर जाने वालों के लिए मोहर का कॉइन दिया जाने का, वापसी में आते समय उनसे ये लिया जाने का। अगर बाई चांस किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं है तो वहीं पे विंडो से तीर कमान मार के उनको वहीं पे नुकसान किया जाने का। वो समझ जाने का कि अपना दुश्मन या जासूस आया हुआ है। पर अभी अपने को डरने का नहीं, अपने जंजीरे किले की हिस्ट्री। अभी सर ये किले की हिस्ट्री आपको बोर्ड में बताने का रीजन क्या है? जंजीरा किला जो चालू हुआ ये 2 साल बाद, तो अंदर काफी झाड़ी खंडर हो चुका है। मेंटेनेंस की वजह से गाइड अंदर बंद है, कोविड के पीरियड की वजह से। तो हम जो यहाँ पे काम करते हैं, वरना यहाँ पे एक आदमी को, बोट वाले को, एक आदमी को 7,000 रुपया सैलरी। आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि 7,000 रुपये में किसी का गुजारा नहीं है। तो जो काम करने का रीज़न है वो गाइड की आशा है। यही मालूम है जब हम बोट में देखते हैं तो एक ग्रुप के लिए 500 रुपया लगता है, 600 रुपया लगता है, लोग देखे भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 500-600 नहीं देना है। अगर मालूमात अच्छा लगता है तो कोई 200 कोई 300 रुपया दे के जाते हैं। अगर आपको भी लगा होगा कि भाई ने जानकारी दिया है तो आपने अपनी खुशी से, अपने अपनी मर्जी से देना है। हमारा कोई आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन यही पैसा जो होता है मेहनत का, जो शामें डिवाइड करके अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने जो आपको बताया ये पिक्चर का ट्रेलर था, 1.25 घंटे की पिक्चर आप लोगों को अंदर देखने बाकी है। तो अंदर जाना है, मैंने आपको रास्ता बताया, मालूमात दिया। यही पॉइंट देखकर जब गेट पे आएंगे आप तो आप लोगों को पुष्पावती बोट मिलेगी। मैं उतरने के बाद आपको टाइमिंग दूँगी, जब उतरने जाएगी तब। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपने अपने ग्रुप से देना है। चलो भाई। आगे कोई देने वाला निकालते हैं वहाँ पे। देने के बाद आपको उठाना है किले के अंदर। 100 रुपये देंगे। और कोई भी आगे दो। हाँ 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 100 दे दें। भैया साथ
यहाँ पे कैसे सर 8 से 10 फीट पानी है और अभी पानी बढ़ रहा है। अभी तक तकरीबन 2 से 3 फीट पानी और बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो लो टाइड होगा तो वो 6 साढ़े 6 बजे तक होगा शाम में। तो शाम में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ऊपर पानी नहीं मिलेगा, ये पानी सूख जाएगा। इस बोट अपना वहाँ पे लगेगा, वहाँ से चल के आना, यहाँ पानी निकल जाता है। हाँ शाम में 6 बजे निकल जाएगा पानी। ये तो आपकी बोट है। बहुत ही यार कमाल दी कलाकारी है। साढ़े 10 में साढ़े 11 कब बोल उतरते 40 में ओ साहेब पहिला बूथ दुसरा बूथ तिसरा बूथ लेफ्ट तिसऱ्या कुठून पायऱ्या भेटेल तुम्हाला तिथून लेफ्ट हँड मध्ये आतमध्ये तुम्ही येणार मग हा नाही तर तिथंच गेले ना चौथ्या बुथला जाऊ नको वापस कुठून इथूनच ना नाही इथून नाही तिथून त्या रोडने इधर आ जाओ बाबा ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। करते हैं सब बात ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 500 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ। दस नंबर तो 11 नंबर तो 13 नंबर तो ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਸੱਦ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਟਾਈਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਜੰਗਲੇ ਵੀ ਆ।
ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਕਮਰੇ ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਆ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 500 ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਾਬ ਆ, ਇਹ 2 ਤਲਾਬ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਤਲਾਬ ਆ, ਇੱਕ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 45 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ। 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਰੀਜਨਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੋਪ ਬਿੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਲਾਬ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਲਾਬ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 4 4 5 5 6 6 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ, ਇਹ 40 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿੰਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਕਿਲਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੋ ਆ ਕਪੂਰ ਤੇ ਬਾਉਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਰਾਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਤੇ।
अरे पप्पा काम वाले कौन से था फ्री कम टिकट बेरोजगार ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ आपण कुठलं जायचं ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ एवढं आपलं आरामशीर